जरा सोचो, 4 सिक्योरिटी गार्ड एक छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए देश की सबसे खतरनाक माफिया गैंग से भिड़ जाएं। कहानी की शुरुआत होती है एडी नाम के एक आदमी से, जो कुछ समय पहले तक फौज में कैप्टन हुआ करता था, लेकिन अब वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था। एक दिन जब वो इंटरव्यू देने गया तो वहाँ की बॉस ने कहा कि उनके पास एडी के लायक कोई नौकरी नहीं है। उसे एक नौकरी की सख्त जरूरत थी ताकि वो अपनी पत्नी और बेटी की देखभाल कर सके। वो मामूली से मामूली नौकरी करने को भी तैयार था, लेकिन वहाँ उसे कोई काम नहीं मिला। खैर, जब वो वापस लौट रहा था तो उस औरत ने एडी से कहा कि पास के एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, लेकिन देख लेना तनख्वाह काफी कम मिलेगी। पर एडी ने ज्यादा न सोचते हुए उसी वक्त हाँ कर दी। दूसरी ओर हम यूएस मार्शल सर्विस के ऑफिसर्स को देखते हैं, जो 11 साल की बच्ची जेमी की रक्षा कर रहे थे। असल में जेमी 666 नाम की एक बेहद खतरनाक गैंग के खिलाफ इकलौती गवाह थी। ऑफिसर्स जेमी को सुरक्षित जगह ले जा रहे थे, पर अचानक कई गुंडों ने उन पर एक साथ हमला कर दिया। ऑफिसर्स ने तुरंत जेमी को जंगल की ओर भाग जाने को कहा और खुद गुंडों का सामना करने लगे। बदकिस्मती से सभी ऑफिसर्स मारे गए, लेकिन जेमी अपनी जान बचाकर भाग निकली। उधर एडी ने फोन करके अपनी पत्नी को नौकरी मिलने की खुशखबरी दी और फिर मॉल की ओर निकल पड़ा। वहाँ उसकी मुलाकात वैंस नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड से हुई। वैंस ने उसे बाकी के गार्ड से मिलवाया, जिनके नाम थे रूबी, मेसन और जॉनी। इसके बाद वैंस ने उसे सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी दी और पूरा मॉल दिखाया। खैर, एडी मॉल में घूम ही रहा था कि अचानक कोई जोर जोर से मॉल का दरवाजा पीटने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि जेमी ही थी, जो गुंडों से भागकर यहाँ आई थी। एडी तुरंत दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले आया और इतने में जेमी थककर बेहोश हो गई। अब एडी और वैंस ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं था। कुछ ही समय में चार्ली नाम का एक आदमी मॉल के दरवाजे पर आया और उसने खुद को जेमी का पिता बताया। तो वैंस ने दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से जेमी को बाहर लाने को कहा, लेकिन एडी को चार्ली पर शक हो गया, क्योंकि जेमी जब वहाँ आई तो बहुत डरी हुई थी। इसका मतलब कोई जरूर उसका पीछा कर रहा था। अब एडी ने चार्ली से जेमी की पहचान बताने को कहा और इतने में जेमी भी नीचे आ गई। जैसे ही उसने चार्ली को देखा तो वो बुरी तरह डरकर चिल्लाने लगी और फिर तुरंत वहाँ से भाग गई। ये देखकर एडी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उसने चार्ली को अंदर नहीं आने दिया। असल में चार्ली जेमी का पिता नहीं बल्कि 666 माफिया का बॉस था। जेमी उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली थी, इसीलिए चार्ली जल्द से जल्द उसे मारना चाहता था। अब चार्ली ने वैंस को पैसों का लालच देकर अंदर आने की कोशिश की, पर एडी ने ऐसा होने नहीं दिया। आखिरकार चार्ली गुस्से में ये कहकर चला गया कि हरकत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। फिर एडी जेमी को ढूंढने गया, जो भागकर छिप गई थी। अचानक जेमी खुद बाहर आ गई और उसने एडी से वादा लिया कि वो उसे गुंडों के हवाले नहीं करेगा। एडी ने भी दिल से वादा किया और उसे बाकी गार्ड्स के पास ले गया। तब मेसन ने उन्हें जेमी के असली पिता की कहानी सुनाई। पहले वो 666 के लिए ही काम करता था, लेकिन बाद में उसने बागी होकर पुलिस के सामने 666 का पर्दाफाश कर दिया। बदकिस्मती से 666 के गुंडों ने उसे पकड़कर मार डाला और ये सब जेमी की आंखों के सामने हुआ। इसीलिए पुलिस उसे सुरक्षित रखना चाहती थी, क्योंकि जेमी ही उनके खिलाफ गवाही देकर अपने पिता को इंसाफ दिला सकती थी। ये सुनकर एडी ने उसे एक स्टोरेज रूम में छिपा दिया और रेडियो देकर कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दरवाजा नहीं खोलेगी। उधर वैंस और बाकी गार्ड्स चार्ली की धमकी से काफी डरे हुए थे। जिन गुंडों ने मार्शल ऑफिसर्स को मार डाला वो न जाने कितने खतरनाक होंगे, लेकिन एडी ने युद्ध के दौरान इतनी खौफनाक चीजें देख ली थी कि अब उसे किसी का डर नहीं था। उसने सबको शांत करके अपना प्लान बताया और फिर एडी और बाकी गार्ड्स ने मिलकर चारों ओर जुगाड़ से बनाए हुए अपने बॉम्ब्स फिट कर दिए। खैर, जल्द ही चार्ली ने अपनी टीम के साथ मॉल पर धावा बोल दिया। एक शूटर छत पर चढ़ गया और बाकी गुंडों ने पीछे के दरवाजे से घुसने की कोशिश की, लेकिन एडी और उसकी टीम ने मिलकर कई गुंडों की हड्डी पसली एक कर दी। पर तभी एक गुंडे ने अंदर घुसकर वैंस पर हमला कर दिया, लेकिन रूबी ने ऐन वक्त पर आकर वैंस की जान बचाई। अब एडी ने अगला प्लान बनाया, जिसमें वैंस, रूबी और मेसन को मॉल के दरवाजे की सुरक्षा करनी थी। वहीं जॉनी का काम था थोड़ी सी हलचल होते ही टॉर्च से सबको चौकन्ना करना। तभी जेमी भी बाहर आ गई और कहने लगी कि वो भी मदद करना चाहती है। इसी बीच चार्ली और उसकी गैंग अपने हैकर की मदद से मॉल के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। अब जेमी ने बड़ी चालाकी से अपनी रिमोट कंट्रोल गाड़ी चार्ली के सामने भेजी और उसके गुंडों को भटकाकर बॉम्ब वाली जगह ले आई। चार्ली ने अपने गुंडों को जेमी को ढूंढकर तुरंत मारने का हुक्म दिया और कहा कि अगर उनसे कोई गलती हुई तो उनके परिवार अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। उधर रूबी ने अपने तीर कमान से लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन गुंडों के हथियारों के सामने ये कुछ नहीं था, इसीलिए रूबी लड़ते लड़ते काफी जख्मी हो गई। खैर, मेसन ने गुंडों का सामना करते हुए 2 को मौत के घाट उतारकर उनकी राइफल्स पर कब्जा कर लिया। तब एडी ने वॉकी टॉकी के जरिए सबका पता पूछा तो उनके सारे साथी ठीक ठाक थे। अब वो खुद मेसन से एक राइफल लेने के लिए निकला, लेकिन जल्द ही गुंडों की नजर उस पर पड़ गई और एडी को तुरंत छिपना पड़ा। तभी एक पुलिस की गाड़ी पहरा देते हुए मॉल के बाहर आ पहुंची, पर जैसे ही जॉनी ने उन्हें इशारा करने की कोशिश की तो उसकी टॉर्च ही खराब हो गई। अब उसने खुद जोखिम उठाकर पुलिस को खबर करने की कोशिश की, लेकिन अचानक छत पर मौजूद एक शूटर ने उसे देख लिया और रास्ते में ही उसे गोली मार दी। उधर एडी ने अपने साथियों को खिलौनों के शोरूम में आने को कहा। फिर उसने एक गुंडे पर हमला करके उसकी बंदूक चुराई और वहाँ मौजूद बाकी गुंडों को मार डाला, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि चार्ली ये सब कैमरा से देख रहा था।
जैसे ही रूबी और वैंस शोरूम की ओर बढ़ने लगे तो कई गुंडों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। रूबी ने खुद गुंडों का सामना किया और वैंस को भाग जाने को कहा। दूसरी ओर बाकी गुंडों को मेसन की लोकेशन का पता लग गया, लेकिन एडी ने सही समय पर वहां पहुंचकर एक एक को ऊपर पहुंचा दिया। इसी तरह एडी और उसके साथी समय पर शोरूम में घुसकर छिप गए। उधर चार्ली ये सब देखकर गुस्से से तिलमिला उठा और उसने खुद एडी से लड़ने का फैसला किया। उधर रूबी का खून काफी बह गया था और उसने मॉल में ही दम तोड़ दिया। बेचारे वैंस का दिल टूट गया क्योंकि वो रूबी को दिलो जान से चाहता था। खैर अब एडी ने जेमी को दूसरे सुरक्षित कमरे में छिपाकर उसे एक टेडी दिया जिसके अंदर एक हथियार छिपा हुआ था। तब जेमी ने उसे बताया कि अपने पिता की मौत के बाद से वो अब तक गुंडों से बचकर भाग ही रही थी। ये सुनकर एडी को इस बच्ची के लिए बहुत बुरा लगा और उसने वादा किया कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें खरोंच भी नहीं आने दूंगा। उधर मेजर ने देखा कि यूएस मार्शल ऑफिसर की गाड़ी मॉल के सामने आकर रुकी थी। वहीं एडी की नजर वहाँ पास में मौजूद चार्ली की रेडियो वैन पर पड़ी। चार्ली वहीं से एक हैकर की मदद से अपने गुंडों को एडी की टीम का पता बता रहा था। तब एडी को एहसास हुआ कि इस हैकर ने ही उनके मोबाइल सिग्नल बंद किए होंगे ताकि वो पुलिस को खबर न कर सके। अब एडी ने पीछे के दरवाजे से बाहर जाकर मार्शल ऑफिसर से बात करने का फैसला किया। साथ ही उसने वैंस को शोरूम के दरवाजे की रखवाली करने को कहा, लेकिन एडी के जाते ही गुंडों ने शोरूम पर हमला बोल दिया और वैंस को अकेले ही उनका सामना करना पड़ा। उधर मार्शल ऑफिसर्स ने एडी को पकड़कर उस पर बंदूक तान दी। एडी ने उन्हें समझाया कि उसने जेमी को अगवा नहीं किया बल्कि वो तो यहाँ मॉल का एक सिक्योरिटी गार्ड है। फिर उसने मेसन को इशारा करके जेमी को बाहर लाने को कहा, पर तभी एडी की नजर ऑफिसर्स की गर्दन पर बने 666 के टैटूज पर पड़ी और वो तुरंत समझ गया कि ये कोई सरकारी अफसर नहीं बल्कि चार्ली के गुंडे हैं। लेकिन तब तक मेसन और जेमी बाहर आ गए थे और अचानक ऑफिसर्स के भेष में मौजूद उन गुंडों ने उन पर गोलियां चला दी। मेसन को तो गोली लग गई लेकिन जेमी बचकर भागने में कामयाब रही। फिर वैंस ने वहां आकर बाकी के गुंडों का सामना किया, लेकिन अब वो काफी जख्मी हो चुका था। तब एडी ने जेमी को रेडियो के जरिए किसी से मदद मांगने को कहा, लेकिन वो क्या जानते थे कि चार्ली अपनी वैन से ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही जेमी ने रेडियो पर अपना पता बताया तो चार्ली ने तुरंत अपने गुंडों को एडी के पीछे लगा दिया और खुद जेमी को ढूंढने निकल पड़ा। इसके बाद उसका सामना हुआ चार्ली के राइट हैंड डेड आई से। वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े, लेकिन जल्द ही एडी उस पर भारी पड़ने लगा। फिर अचानक उसने पास में खड़ी एक बाइक सीधा रेडियो वैन में ठोक दी, जिससे रेडियो वैन के परखच्चे उड़ गए और आखिरकार उसने मौका मिलते ही वैंस की बंदूक से डेड आई को मार डाला। इसके बाद उसने छत पर मौजूद शूटर का सामना किया और काफी मुश्किलों के बाद उसे भी ठिकाने लगा दिया। इसी बीच चार्ली अंदर जेमी को ढूंढने में जुटा हुआ था। आखिरकार उसने जेमी को ढूंढ निकाला और उसे अपनी बातों में उलझाने लगा। चार्ली ने कहा कि जब उसने अपने पिता को खोया था तो उसे भी काफी मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा था। फिर उसने जेमी से कहा कि अगर तुम चुप रहोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। पर अचानक जेमी उसे चकमा देकर फिर भाग गई, लेकिन चार्ली ने उसे फिर ढूंढ निकाला। अब वो चुपके से जेमी को ठिकाने लगाने ही वाला था कि लड़खड़ाते हुए एडी वहां पहुंचा। चार्ली ने उसे बहुत सारे पैसों का लालच देकर कहा कि वो इस सब से दूर रहे, नहीं तो अपने दोस्तों की तरह वो भी कुत्ते की मौत मरेगा। लेकिन एडी पर इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। वो जेमी को किए हुए अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता था। तभी अचानक जेमी ने टेडी बियर में छिपा हुआ हथियार निकाल लिया, जिससे पल भर के लिए चार्ली का ध्यान भटका और एडी ने मौका देखकर उस पर गोली चला दी। गोली सीधा चार्ली के सर में जा लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आखिरकार जेमी ने पुलिस को फोन किया और वो तुरंत उसे बचाने के लिए आ पहुंचे। जाने से पहले जेमी ने एडी का शुक्रिया अदा किया और उसे जोर से गले लगा लिया। जल्द ही वैंस को भी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। कुछ दिन बाद जेमी हॉस्पिटल में एडी से मिलने आई और कहा कि अगर एडी ना होता तो शायद वो जिंदा ना होती। अब उसे अपने पिता के रूप में एडी मिल गया था, इसीलिए वो बेहद खुश थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली